तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाई क्लास मानवा को। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सस्ती सी और अजीब सी बिल्डिंग से जिसे गोशुएन कहते हैं, यानी एक छोटा सा सिंगल रूम रेंटल्स का, जो आमतौर पर एक स्टूडेंट के लिए होता है। यहाँ की लैंड लेडी हमारी मेन कैरेक्टर को बिल्डिंग दिखाता है और कहता है, ऐसा गोशुएन तुम्हें पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेगा। मेन कैरेक्टर लैंड लेडी के पीछे कॉरिडोर में चल रहा होता है, पर हमारा हीरो का दिमाग तो कहीं और पर चल रहा होता है। वो अपने हाल पर अफसोस जताते हुए सोचता है, अगर मेरी लाइफ इसी रफ्तार से चलती रही तो मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। लैंड लेडी, शेयर्ड किचन को छोड़कर इस कमरे में वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। किचन की हालत देखकर ही लग रहा है कि यहाँ रहना किसी भूत बंगले में रहने जैसा है। टाइल्स टूटे हैं और सीलिंग से अजीब सी आवाजें आ रही है, पर लैंडलेडी इस कबाड़ खाने को बढ़िया बताने में लगी है। लैंडलेडी, और हाँ, इस जगह का अपना एक ही अलग फील है। इसकी एकदम क्लासिक वाइब है। अब इतनी कबाड़ हालत देखकर हमारा हीरो तो चुप नहीं रहने वाला। वो एकदम सीरियस होकर कहता है कि टॉन्ट मारता है कि क्या यह जगह 1950 के कोरियन वाली वाइब देने के लिए बनाई गई है। लैंडलेडी, तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर की तो दाद देनी होगी। और हीरो कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और इससे पहले कि बात आगे बढ़ती है, लैंडलेडी उसे रूल समझाने लगती है, पर तभी उनके पास एक अजीब सी गुस्से लड़की गुजरती है। लैंडलेडी, खैर मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना है, खाने की खुशबू आती है इसलिए सिर्फ किचन में ही खाना खाना। और एक बात लैंडलेडी, खैर मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना है, खाने की खुशबू आती है तो इसलिए सिर्फ किचन में ही खाना खाना। लैंडलेडी बताती है कि इस बिल्डिंग में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग फ्लोर्स नहीं है, सब एक साथ रहते हैं, इसलिए वो हर किसी को यहाँ रहने के लिए इज्जत नहीं देती। लैंडलेडी, यहाँ फ्लोर्स लड़के लड़कियों के हिसाब से अलग अलग नहीं है, इसलिए मैं हर किसी को यहाँ रहने नहीं देती, पर तुम देखने में काफ़ी नॉर्मल लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये कमरा दे रही हूँ। रूल्स को अच्छे से फॉलो करना, बस इतना ही था। अब मैं चलती हूँ। लैंडलेडी उसे वेलकम करती है और चली जाती है। कमरे में आते ही हीरो गहरा सांस लेता है और बेड पर ही गिर जाता है, पर उसके दिमाग में चल रहा होता है कि उसकी किस्मत कितनी खराब चल रही है। नए घर में आना मुबारक हो हीरो। कुल मिलाकर हालत को देखते हुए एक नई शुरुआत के लिए ये कोई बहुत ही अच्छा स्टार्ट नहीं है। दरअसल यहाँ से आने से पहले उसके हाथ एक बड़ा सा हादसा हो गया। उसके हाथ में जो पैसे थे थोड़े बहुत, उनका डब्बा रास्ते में ही खुल गया और सारे पैसे सड़क पर ही उड़ गए। मानवा के स्टाइल में हीरो, यहाँ आते वक्त कोकोलेंट मनी का डब्बा अचानक खुल गया, जिसकी वजह से मेरे सारे पैसे सड़क पर ही लोगों के लिए एक पब्लिक डोनेशन बन गया। और अगर मैं बचे हुए पैसों में से कमरे का रेंट निकाल दूँ तो हमारा हीरो अब पूरी तरह से परेशान हो चुका है। वो अपने सिर पर हाथ रखता है और सोचता है कि नई शुरुआत तो दूर, अब वो बिल्कुल रास्ते पर आ चुका है। लेकिन चलो, एक अच्छी बात ये थी कि दीवार पर लड़की उसकी ये यूनिफॉर्म ज़्यादा महंगी नहीं थी। तभी हीरो के फ़ोन पर एक कॉल आती है और कॉल उठाते ही उसके कान के पर्दे फटने वाले हो जाते हैं। दूसरी तरफ से उसके घुस्सेल अंकल चिल्लाते हैं। अंकल बोलता है कि सेल, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? फिर हीरो बोलता है कि मेरा कान फट जाएगा। मैंने तो आपको कितनी बार बोला है कि अंकल मुझे बार बार कॉल करना बंद कीजिए, मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। अंकल, तुझे क्या लगता है कि सेल तेरे बाप का बगीचा है? तुझे पता भी है वो कैसी जगह है? और तू बिना मुझे डिस्कस किए कैसे भाग सकता है? बदमाश कहीं का। हीरो ने जवाब देता है कि अगर वो बता देता तो उनके अंकल उसे पक्का रोक लेते, लेकिन तभी उनके अंकल पैसों के बारे में पूछते हैं और तब खुलासा होता है कि उसे सुनकर अंकल का होश ही उड़ जाते हैं। फिर अंकल बोलता है कि हाँ सर, ठीक है, मान लिया तू सियोल में ही रहेगा, पर क्या तेरे पास वहाँ सेट होने के लिए काफ़ी पैसे हैं? हीरो बोलता है कि पैसे? मैं वो कॉन्डोलेंस मनी अपने साथ ही ले आया हूँ, उसमें लगभग 5 लाख वॉन है। अंकल शौक होकर तू कितने पैसे कह रहा है? हीरो, मुझे नहीं पता, रास्ते में डब्बा खुल गया है
तो 5 लाख वॉन ही बचे हैं। फिर अंकल चौकर, तू कितनी पैसे कह रहा है? हीरो, मुझे नहीं पता, रास्ते में डब्बा खुल गया था तब 5 लाख वॉन बचे हैं। अब 5 लाख वॉन बचे हैं। फिर अंकल, 5 लाख वॉन की बची हुई पूंजी? साले उस डब्बे में 5 करोड़ वॉन से ज्यादा पैसे थे। अंकल का गुस्सा भी 60वें आसमान पर था। वो बताता है कि पैसे कितने कीमती है। हीरो डरते डरते उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। कैसे डब्बे का दुकान? तुझे पता भी है वो किसके पैसे थे? इतने सारे लोगों ने मिलकर वो पैसे हमारे बॉस के लिए भी छोड़े थे। वो पैसे तेरे लिए नहीं थे। तेरी हिम्मत कैसे हुई उन्हें इस तरह से बर्बाद करने की? हीरो, ठीक है मैं समझ गया, अब चिल्लाना बंद कीजिए। ह्यूंग, अंकल मुझे ह्यूंग मत बोल, मैं तेरा खून कर दूंगा। फिर हीरो, आई एम सॉरी, मैं सारे पैसे वापस निकाल दूंगा। फिर अंकल बोलता है कि तू वापस करेगा पूरे 5 करोड़ वॉन? फिर हीरो बोलता है कि मैं अपनी बाइक से डिलीवरी करने का काम शुरू कर सकता हूँ। अंकल, साले तू हमेशा की तरह से बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या तू सिर्फ पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय बनने के लिए भागा है? हीरो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अंकल, तू बिना किसी प्लान के बस भाग गया है ना? हीरो, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आपके पास बहुत बड़ा प्लान हो। अंकल, फिर अंकल बोलता है कि बेशक मैं एक बार खोलने जा रहा हूँ और मैं उसका नाम रखूँगा बैम्बिनो रखूँगा। और फिर हीरो, ये नाम एकदम से घटिया बकवास है। फिर अंकल, क्या बोला रे तू साले? हीरो, मैंने कहा कि एकदम घटिया नाम है। फिर अंकल, खैर अगर तू सेल्फ पहुँच ही गया है तो वहाँ ढंग से काम करना। मैं गैंगबुक के एक स्कूल में तेरा एडमिशन का इंतज़ाम कर रहा हूँ, वहाँ चला जा। हीरो, हाँ स्कूल? ये 20 में स्कूल कहाँ से आ गया? फिर अंकल, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ग्रेजुएशन पूरी करनी पड़ेगी। और अंकल फ़ोन पर एक आखिरी डील करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हीरो वहाँ से चला गया और ग्रेजुएशन हो गया और स्कूल का नौजवान बन गया तो वो 5 करोड़ का उधार भूल जाएगा। इतनी ही नहीं, वो खर्चे के लिए अलग अलग से पैसे भी देंगे। हीरो, वाह, हमारे सुनाम के स्तर की दिलदारी तो देखो, पूरे स्कूल पर कब्जा करना है, बस इतनी ही ना? ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं हो गया अंकल। अंकल हंसते हंसते कहते हैं कि वहाँ पहुँचोगे तो खुद ही पता चल जाएगा। बेटा, जितना आसान सोच रहा है ना उतना भी नहीं है। और भाई सच में जिस स्कूल की बात हो रही है वो था सेउल का सबसे बदनाम और गैंगबुक हाई स्कूल, जिसे लोग प्यार से PPAK हाई स्कूल कहते हैं। क्योंकि वहाँ हर वक्त लोगों के पीटने की PPAK आवाज़ आती है और इस नरक में पढ़ने वाले लड़के बिल्कुल रास्ते पर है, जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और दुश्मनी में भी सबसे आगे है। तो बची हुई मानवा बाकी का कल पढ़ लेंगे। आज इतना ही।